Very good evening to all of you students. Welcome back to my YouTube channel आध्यन. मैं आपके लिए द हिंदू वोकैबलरी लेकर आ रही हूँ, जो सीरीज़ ऑलरेडी हमारी चल रही है. आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की, एसएससी की, एनडीए की, रेलवेज़ की, यूपीएससी की, चाहे स्टेट लेवल पे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये द हिंदू एडिटोरियल वोकैब आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है. चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से. फर्स्ट वर्ड हमारा है कंटेम्प्रेरी. कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है, एक्चुअली इसके दो मीनिंग हैं. इसका एक मीनिंग है जब कोई दो लोग एक टाइम पे साथ में होते हैं, जैसे कि आर्टिस्ट वगैरह कोई डांस कर रहे हैं, कंटेम्प्रेरी डांस होता है. दूसरा मीनिंग है कोई चीज़ जो आधुनिक हो रही है, मतलब जो मॉडर्न हो रही है. पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है इसकी एडजेक्टिव. ठीक है. सिनोनिम है करंट और एक्सटेंड, मतलब कि जो अभी है, जो करंट में है. एंटेनियम है इसका एंटीक्वेटेड. एंटीक्वेटेड का मतलब होता है कोई चीज़ जो पुरानी होगी हो. एग्जाम्पल है ऑल्दो द प्ले वॉज रिटन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, इट स्टिल हैज़ अ कंटेम्पररी फील टू इट. हालांकि जो प्ले है वो 100 साल पहले लिखा गया था, पर वो अभी भी लगता है वो मॉडर्न है, वो नया है. चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग डन इन एन ओपन वे विदाउट सीक्रेट. मतलब कोई भी चीज़ जो है वो छुपी हुई नहीं है, नहीं हो, जो ओपनली हो, जो जिसमें कोई भी सीक्रेट ना हो. सिनोनिम है इसका ऑनेस्टी और कैंडोर. एंटेनियम है इसका एम्बिग्विटी और सीक्रेसी. एंड एम्बिग्विटी और सीक्रेसी का मतलब होता है जो छुपी हुई हो. एग्जाम्पल, ही सेज दैट देयर नीड्स टू बी मोर ट्रांसपेरेंसी इन द वे द कंपनी ऑपरेट्स. वो बोलता है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जो कंपनी है उसको ऑपरेट कर सके. नेक्स्ट वर्ड है हमारा इलिसिट. इलिसिट का क्या मतलब है? इलिसिट का मतलब है जो कोई चीज़ इलीगल हो, डिसअप्रूव्ड हो बाय अ सोसाइटी. सिनोनिम है अनलॉफुल, प्रोहिबिटेड. एंटेनियम है इसका परमिटेड, मतलब जो लीगल हो. एग्जाम्पल, एज अ हेल्थ ऑफिसर आई एम अपोज टू द यूज ऑफ इलिसिट ड्रग्स. एज अ हेल्थ ऑफिसर मैं अपोज हूँ, किसके खिलाफ हूँ मैं? कोई भी इलीगल ड्रग्स का यूज होता है उसके मैं खिलाफ हूँ. नेक्स्ट वर्ड है हमारा dissemination. The act of spreading news, information etc to a lot of people. कोई भी न्यूज़ हो, इंफॉर्मेशन हो, उसको फैलाने को बोलते हैं फैला देना, उसको बोलते हैं हम डेसिमिनेशन. सिनोनिम है इसका सर्कुलेशन, प्रोपगेशन. एंटेनियम है सेंसरशिप एंड सप्रेशन, मतलब दबा देना. For example, anything that stands in the way of the dissemination of knowledge is a real problem. कोई भी चीज़ जो नॉलेज के, मतलब नॉलेज के फैलाने के रास्ते में आती है, वो एक एक्चुअल में प्रॉब्लम है या होती है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंपाउंड. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? कंपाउंड. कंपाउंड का मतलब होता है, मैथ्स में तो हम काफ़ी बार कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाने को बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट. कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट को हम नेगेटिव सेंस में मैक्सिमम हम क्या करते हैं? नेगेटिव सेंस में ही यूज़ करते हैं. मतलब प्रॉब्लम को और बढ़ा देना. कंपाउंड बेसिकली ऐड करने को बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऐड करने को. मतलब कोई प्रॉब्लम है, उसके ऊपर और प्रॉब्लम आ जानी, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड. टू मेक अ प्रॉब्लम और डिफिकल्ट सिचुएशन वर्स. सिनोनिम है एग्रावेट. एंटेनियम है इसका सूद, मतलब एकदम सुकून देना, सुकून मिलना.
एग्जाम्पल, सीवियर ड्रॉट हैज़ कंपाउंडेड फूड शॉर्टेजेस इन द रीजन। जो ड्रॉट पड़ा उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से जो फूड शॉर्टेज था वो बढ़ गया। तो चलिए आज के एडियम और फ्रेजेस पे आते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा हैमर्ड आउट। हैमर्ड आउट का मतलब होता है मीन्स बहुत डिस्कशन के बाद किसी एक सिचुएशन या एक सोल्यूशन या एक रिजल्ट पे पहुंच जाना, उसको हम बोलते हैं हैमर्ड आउट। रीच्ड एन एग्रीमेंट और सोल्यूशन आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन। सेकेंड वर्ड है हमारा शेड लाइट ऑन। शेड लाइट का मतलब होता है किसी चीज पे लाइट डालना, मतलब किसी चीज को सामने लेकर आना, किसी चीज को बताना, किसी चीज की इंफॉर्मेशन या न्यूज या कुछ भी हो उस पे लाइट डालना, मतलब उसको सामने लेकर आना, उस पे डिस्कशन करना, उसको हम बोलते हैं शेड लाइट ऑन। नेक्स्ट है एट फर्स्ट ब्लश। व्हेन यू सी और एक्सपीरियंस समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कोई भी चीज़ है उसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसको आप फील कर रहे हो पहली बार, उसको हम बोलते हैं एट फर्स्ट ब्लश। नेक्स्ट है कीपिंग द पॉट बॉइलिंग। कोई इंसान मतलब आपको कंटिन्यूसली भड़का रहा है, प्रोवोक कर रहा है और आप हो रहे हो कंटिन्यूसली, किसी भी इंसान को कंटिन्यूसली मतलब उसको भड़काते जाना, उसको शांत नहीं रहने देना, उसको हम बोलेंगे कीपिंग द पॉट बॉइलिंग। कुछ लोग जो हैं वो ऐसा ही काम करते हैं एक्चुअल में। सो आज का आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं आपके लिए और भी सारे टेंसेस हो गए, वो टेंसेस की सीरीज़ भी मैं शुरू करने वाली हूँ जल्दी ही, और रीजनिंग का मैं एक पार्ट जो है वो जल्दी ही आपके लिए लाने वाली हूँ। सो प्लीज़ इस चैनल के साथ बने रहिए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, जो जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं प्लीज़ आप कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे इस सेशन में। थैंक यू।